हैं जो मूल रूप से हैं, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग वितरण के मामले में दूसरे नंबर पे हैं, हमारा प्रदेश, और कमीशन के मामले में हम 12वें नंबर पे आते हैं। अगर हमारे यहाँ का कार्ड धारक अगर जाकर दिल्ली में राशन लेता है तो उसको 200 रुपये कुंटल कमीशन मिलता है, अगर उत्तर प्रदेश में लेता है तो 90 रुपये कुंटल मिलता है। तो हमारा ही कार्ड धारक दिल्ली में ले रहा है तो वहाँ कुर्दार को 200, हमारा कार्ड धारक हमारे यहाँ ले रहा है तो हमको कमीशन 90 रुपये। इन सब समस्याओं को लेकर यहाँ हम लोग बैठक कर रहे हैं। कोरोना काल में भी जब कोई आदमी किसी को टच नहीं कर रहा था, हमारे उत्तर प्रदेश के राशन विक्रेता लोगों का अंगुली पकड़ पकड़ के अंगूठा लगा लगा के राशन दिए, और किसी को भूखा मरने पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड नहीं रहा कोई व्यक्ति भूखा मरा हो। और हम लोग 2001 से अब तक कुछ जिलों को भुगतान भाड़े के रूप में हुआ, और बाकी 90% उत्तर प्रदेश भुगतान कमीशन खोरी और शोषण के नाते नहीं हो पाया। हम लोग मांग करते हैं कि पूरे प्रदेश का भुगतान हमारे किया जाए, और इधर जो हम लोग सरकार का राशन फ्री में बांट रहे हैं, पैसा भी अपना हम जमा किए हुए, उसका भी भुगतान अभी सरकार द्वारा नहीं किया गया है। संबंधित अधिकारियों से भी रखी गई, उनकी सहमति भी बनी, लेकिन सरकार द्वारा हमारा कमीशन नहीं बढ़ाया गया। माननीय राज्य मंत्री को दिया गया, क्योंकि कैबिनेट हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री, और हम लोगों ने ज्ञापन इत्यादि दिया, धरना प्रदर्शन भी किया। बड़े मुश्किल से केंद्र सरकार द्वारा 20 रुपये पूरे देश के लिए बढ़ाया गया, वही उत्तर प्रदेश को मिल पाया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार कमीशन हम लोग बढ़ाया नहीं है। और आगे हमारी रणनीति है, पर हम लोग अभी ज्ञापन देंगे हर जिलों से, मंडल से, उसके बाद पूरे प्रदेश में फरवरी में धरना प्रदर्शन भी करेंगे, हड़ताल भी करेंगे। जिस स्तर सरकार हमारी बातें जब तक नहीं मानती है, हम लोग पूरी तरह आंदोलनरत रहेंगे। राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन उत्तर प्रदेश। हमारी सबसे प्रमुख मांगे हैं कि जब हम लोग ऑनलाइन वितरण करते हैं, तो जब ऑनलाइन वितरण करते हैं तो हमारा उसके एवज में वितरण प्रमाण पत्र, स्टॉक सत्यापन, स्टॉक रजिस्टर जो बनवाया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। इससे जो है कोटेदारों का पूरी तरह से मानसिक रूप से शोषण किया जाता है। हमारी दूसरी प्रमुख मांगे हैं, ठेकेदारों द्वारा माल इस समय पहुंचाया जा रहा है, जिसको सिंगल स्टेट डिलीवरी व्यवस्था का नाम दिया गया है। उसमें यह व्यवस्था की गई है कि 25% छोटे गाड़ियों को लगाया जाएगा, पर उत्तर प्रदेश में किसी भी ठेकेदार के द्वारा 25% छोटी गाड़ियों को नहीं लगाया जा रहा है। बड़े बड़े गाड़ियों से माल पहुंचाया जा रहा है। तो जहां कोटेदारों के घर बीच गलियों में है या गांव में है, वहां माल नहीं पहुंच पा रहा है, कोटेदारों को अपने निजी भाड़े से ले जाया जा रहा है। वहां सिंगल स्टेज व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। हम सिंगल स्टेज व्यवस्था में जो है 25% छोटी गाड़ियों को लगवाया जाए या अनिवार्य रूप से लगवाया जाए। तो उसमें एक प्राविधान किया गया है कि कोटेदार अपने दुकान को सड़क पर लेकर के आएगा, लेकिन कोटेदार सड़क पर लेकर के यदि आ भी जाता है तो बहुत ऐसे गांव हैं जहां ट्रक नहीं पहुंच सकता। सड़कें तो बनी हैं, लेकिन लोडेड बड़ी ट्रकें नहीं पहुंच सकती हैं। तो ये व्यवस्था उसमें ख़त्म किया जाए कि कोटेदार जो है अपनी दुकान को सड़क पर लाएगा। यह मांग हम लोगों की जब से सिंगल स्टेज व्यवस्था लागू है अप्रैल से, तभी से हम लोगों की यह मांग जारी है। और कमीशन हम लोगों का देश में काफ़ी पीछे है, जबकि वितरण के मामले में हम देश में दूसरे नंबर पर आते हैं। कमीशन के मामले में हम काफ़ी पीछे हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। बार बार कहा जाता है कि मिलने पर मुख्यमंत्री महोदय से लगाए संबंधित मंत्री से लेके अधिकारियों तक बार बार कहा जाता है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। जी, कितने वर्षों से आप मांगों को रखते हो? हम लोग मांग अपनी लगभग 3 वर्षों से कर रहे हैं लगातार, लेकिन हम लोगों के कमीशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बार बार यही कहा जाता है कि आपका कमीशन बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन बढ़ाया नहीं जाता है। 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई, लेकिन वो भी केंद्र सरकार की नहीं पूरी होती तो इसका आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग आज इसी संबंध में बैठक कर रहे हैं। बैठक करने के बाद हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे। जो भी रणनीति बनेगी उसको विषय में आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सर, ये जो आज प्रोग्राम दारुशहर में रखा गया है मीटिंग, तो इसका क्या उद्देश्य है और क्या कहना चाहिए? ये ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की यूपी इकाई का प्रोग्राम है पूरे उत्तर प्रदेश का, और इसमें पूरे प्रदेश की के कोटेदारों की समस्याओं के निराकरण के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। अन्य प्रांतों में कोटेदारों का कमीशन यहाँ से बहुत ज़्यादा है, और जब सारे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की नीति लागू की गई है, तो सारे देश में सभी प्रांतों का कमीशन भी कोटेदारों का समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ बहुत दिनों बाद 6 रुपये से लेकर 90 रुपये तक आया है। अन्य प्रांतों में
में 150 तो कहीं 200 रुपये तक कमीशन है। और डोर स्टेप, सिंगल डोर स्टेप जो डिलीवरी लागू की गई है, उसमें जहाँ पे बड़ा ट्रक नहीं पहुँच पाता है वहाँ कोटेदारों को अपना पैसा लगाकर धर्म कांटे पे जाकर स्वयं सामान को लेना पड़ता है और उसका खर्चा भी देना पड़ता है, जबकि ठेकेदार को पूरा खर्चा सरकार देती है अनलोडिंग का, लोडिंग का। लेकिन लोडिंग का खर्चा और धर्म कांटे का खर्चा कोटेदारों को वहन करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी विसंगति है। और मिड डे मील का भाड़ा कई वर्षों से नहीं मिला है। जो एक एक कोटेदार का किसी का 70,000 बनेगा, किसी का 1 लाख बनेगा, किसी का 1.5 लाख बनेगा, वो अभी तक एक पैसा नहीं मिला है। कई बार जब डिमांड की गई है, कई बार मांग की गई है, इसके बावजूद अभी कोई पैसा नहीं मिला। कोटेदारों को खर्चा चलाना मुश्किल पड़ रहा है।